कहानी सुमित की है, जो कि एक शादीशुदा इंसान है। सुमित को बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था और इसलिए वो छुप छुप कर अपनी बहन के कपड़े पहनता था। लेकिन जब सुमित की शादी लता नाम की एक लड़की से हो जाती है तो उसे मजबूरी में अपने लड़की बनने के शौक को अपने मन में ही दबाना पड़ता है। सुमित की शादी को कई महीने बीत चुके थे और जब भी लता साड़ी ब्लाउज पहनकर और मेकअप करके सुमित के सामने आती थी तो सुमित के मन में एक हलचल सी होने लगती थी। और फिर इसी तरह धीरे धीरे सुमित का मन फिर से लड़कियों के कपड़े पहनने को करने लगा। लेकिन वो लता से डरता था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। सुमित को अपने बाल लंबे करने थे, लेकिन वो इसलिए अपने बालों को लंबा नहीं करता था कि कहीं लता को शक न हो जाए। सुमित के घर के आसपास काफी कम घर थे और उनमें से एक घर था रेखा का। और रेखा बहुत जल्दी ही लता की सहेली भी बन गई थी और जब भी लता को घर के कामों से फुर्सत मिलती थी तो वो अपनी सहेली रेखा के घर चली जाती थी। रेखा की एक बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था और वो लगभग 18 साल की थी। सुमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इसलिए वो घर से ही अपना काम करता था। एक दिन की बात है, लता और सुमित दोनों मिलकर रेखा के घर चले जाते हैं। उस समय रेखा टीवी देख रही थी। फिर वो दोनों भी रेखा के पास ही बैठ जाते हैं। तभी टीवी में एक मूवी चलने लगती है जिसमें एक आदमी अपनी नाराज पत्नी को मनाने के लिए साड़ी ब्लाउज पहनकर खाना बनाता है और बड़े प्यार से अपनी पत्नी को खाना खिलाता है। ये देखकर रेखा कहने लगी, मुझे लगता है कि मर्दों को भी कभी कभी साड़ी ब्लाउज पहनकर अपनी पत्नी के साथ एक सहेली जैसा व्यवहार करना चाहिए और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि पति और पत्नी दोनों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो सके। लेकिन ये पति अपनी मर्दानगी के घमंड में इतने चूर रहते हैं कि इनको औरतों के कपड़े पहनने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि इनको लगता है कि औरत बहुत ही कमजोर और लाचार होती है और औरत को सिर्फ घर के काम करने और अपने पति की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। ये सुनकर सुमित ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तभी लता सुमित से कहती है कि तुम मुझे प्यार तो करते हो, लेकिन तुम मेरा घर के कामों में हाथ नहीं बटाते और न ही मेरे साथ कभी शॉपिंग पर जाते हो। ये बात सुनकर रेखा ने कहा, मुझे लगता है कि सुमित को भी कभी कभी साड़ी ब्लाउज पहनकर घर के काम करके देखना चाहिए कि उसकी पत्नी उसके लिए कितना काम करती है। सुमित ने कहा, मैं नहीं पहनने वाला साड़ी ब्लाउज, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। फिर ऐसे ही कुछ देर बातें होती रही और फिर वो दोनों अपने घर आ गए। अगले दिन सुमित जब नहाकर आया तो लता ने उसे अपनी एक साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम्हें मेरी ये सुंदर सी साड़ी पहननी है? लता की बात सुनते ही सुमित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो लता की साड़ी को पहनकर उसकी सहेली बन जाए, लेकिन उसने अपने मन पर काबू रखा और फिर अपनी पैंट और शर्ट पहनकर अपना काम करने लगा। फिर जब रविवार के दिन लता और सुमित फिर से रेखा के घर गए तो लता ने रेखा से कहा कि जब मैंने सुमित को अपनी साड़ी पहनने के लिए कहा था तो वो शर्म से एकदम लाल हो गए थे। ये सुनकर रेखा ने सुमित से कहा, आपको एक बार अपनी पत्नी की साड़ी जरूर पहननी चाहिए, जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ सके। ये सुनकर सुमित ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी को समझने के लिए साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सुमित की बात सुनकर रेखा ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर मर्दों वाला कितना घमंड भरा है। तुम भी यही सोचते हो कि लता तुम्हारी सिर्फ एक काम करने वाली नौकरानी है और कुछ नहीं। ये बात सुनकर सुमित को गुस्सा आ गया और उसने रेखा से कहा कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी नौकरानी नहीं है, और मुझे पता है कि तुम ये बात नहीं समझोगी, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने साड़ी पहनकर ये साबित कर दूंगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर रेखा तुरंत अपनी अलमारी की तरफ गई और अपनी एक सुंदर सी साड़ी और साथ में ब्लाउज और पेटीकोट लेकर वापस आई और लता को दे दिया। फिर लता ने सुमित को साड़ी और ब्लाउज पहना दिया
और उसके बाद सुमित का मेकअप करके उसके सिर पर साड़ी के पल्लू को अच्छी तरह से सेट कर दिया। और फिर उसने सुमित के हाथों में कुछ चूड़ियां पहना दी। सुमित को अपनी पत्नी और रेखा के सामने साड़ी ब्लाउज पहनकर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि किसी तरह रेखा और लता साड़ी पहनने वाली बात को इतना बड़ा कर दे कि जिससे वो खुद ही सुमित को साड़ी ब्लाउज पहना दे। सब काम पूरा होने के बाद रेखा ने सुमित से पूछा कि अब बताओ कैसा लग रहा है साड़ी ब्लाउज पहनकर। सुमित ने कहा अच्छा लग रहा है। फिर कुछ देर साड़ी ब्लाउज में रहने के बाद सुमित ने लता से कहा कि क्या अब मैं इस साड़ी को निकालकर अपनी पैंट और शर्ट पहन सकता हूँ। तभी रेखा ने कहा अभी नहीं, आज शाम तक आप इस साड़ी को पहने रहो और हमारे साथ सहेलियों की तरह बात करो, तब आपको पता चलेगा कि एक औरत कैसा महसूस करती है। सुमित रेखा की बात मान गया और शाम तक उसी साड़ी को पहनकर रहा, और फिर शाम होने के बाद उसने साड़ी ब्लाउज निकालकर अपनी पैंट और शर्ट पहनी और उसके बाद लता और सुमित अपने घर पर आ गए। घर पहुंचकर लता ने सुमित से पूछा कि आज आपने एक औरत बनकर क्या सीखा। तो सुमित ने कहा कि एक दिन में मैं भला क्या सीख सकता हूँ। तभी लता ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए आप सिर्फ मेरे कपड़े ही पहनना और एक औरत की तरह ही व्यवहार करना, तब आपको औरत के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर ऐसे ही बात करते हुए दोनों सो गए। फिर अगले दिन जब सुमित नहाकर अपने कमरे में पैंट और शर्ट पहनने के लिए गया तो उसने देखा कि लता अपने हाथ में एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी को हाथ में लिए हुए खड़ी थी। और सुमित को देखते ही वो उससे कहने लगी कि आप वैसे भी घर पर रहकर काम करते हैं, इसलिए आपको घर में साड़ी ब्लाउज पहनकर रहने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लता की बात सुनकर सुमित ने साड़ी पहनने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सुमित भी तो यही चाहता था कि वो लता के कपड़ों को पहनकर एक औरत बनकर रहे, लेकिन वो लता को ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो साड़ी ब्लाउज पहनने के लिए इतना उतावला है। फिर लता ने कहा आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से तैयार करूंगी। फिर उसने सुमित को बाल साफ करने की क्रीम दी और उसको क्रीम लगाकर अपने बाल साफ करने के लिए बोला। ये सुनकर सुमित जल्दी से अपने शरीर पर क्रीम लगाकर और नहाकर वापस आया। उस समय उसका शरीर एकदम लड़की जैसा चमक रहा था। फिर लता ने सुमित को एक ब्रा और पैंटी दी पहनने को। सुमित ने वो ब्रा और पैंटी ले ली और बाथरूम में जाकर पहन ली, और फिर लता ने सुमित की ब्रा में कुछ रुमाल डाल दिए और फिर उसको ब्लाउज और पेटीकोट पहनाया। उसके बाद लता ने सुमित को साड़ी पहनाई और अच्छी तरह से पिन लगाकर सेट कर दी। फिर लता ने सुमित का मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सुमित की आईब्रो को सेट किया और फिर उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाया। फिर आंखों में काजल, आई शेडो और होंठ पर लिपस्टिक लगाई। उसके बाद सुमित के हाथों में मैचिंग चूड़ियां और पैरों में पायल पहनाई, और फिर उसके हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई। और फिर सबसे आखिर में सुमित के सिर पर एक लंबे बालों की विग लगाकर उसको बड़े अच्छी तरीके से सेट कर दिया। सब काम पूरा होने के बाद जब सुमित ने खुद को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत लग रहा था। ये सुमित के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। फिर सुमित साड़ी ब्लाउज पहनकर अपना काम करने लगा और लता घर का काम करने लगी। तभी रेखा ने लता को कॉल किया और उसे दोपहर में खाना खाने के लिए इनवाइट किया। जब लता ने सुमित को ये बात बताई तो वो लता के साथ जाने के लिए मना करने लगा, लेकिन लता ने उसे समझाया कि तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा और वैसे भी तुम रेखा के सामने साड़ी ब्लाउज पहन चुके हो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लता की बात सुनकर सुमित मान गया और फिर वो दोनों रेखा के घर चले गए। जब रेखा ने सुमित को साड़ी ब्लाउज में देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने सुमित की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। और फिर खाना खाते समय रेखा ने सुमित से कहा कि सिर्फ साड़ी पहनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर के कामों में अपनी पत्नी की हेल्प भी करनी पड़ेगी और उसके साथ सहेली बनकर घूमने भी जाना पड़ेगा, तब तुम्हें एक असली औरत होने का मतलब पता चलेगा।
सुमित ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तभी रेखा ने सुमित से कहा कि जब तक तुम औरत बनकर रहोगे तब तक मैं तुम्हें सुमन कहकर बुलाऊंगी। सुमन नाम सुनकर लता भी काफी खुश हुई और उसने भी सुमित को सुमन कहना शुरू कर दिया। फिर उस दिन के बाद से सुमित हर रोज लता की साड़ी और ब्लाउज पहनकर रहने लगा और फिर धीरे धीरे उसने लता और रेखा के साथ औरत बनकर बाहर जाना भी शुरू कर दिया और घर पर वो लता की हेल्प भी करने लगा। सुमित तो हमेशा से ही चाहता था कि वो एक औरत की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर और सज संवर कर रहे, और उसका ये सपना उसकी पत्नी और रेखा ने मिलकर पूरा कर दिया था। जब सुमित साड़ी ब्लाउज पहनकर तैयार होता था तो लता उसकी बहुत तारीफ करती थी, और लता के दिल में सुमित के लिए और भी इज्जत बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो सोचती थी कि उसका पति उसकी खुशी के लिए औरत बनकर रहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि औरत बनकर रहना तो सुमित का सपना था, जो अब हकीकत में बदल चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।